अस्सलामुअलैकुम लेजेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़। ये वन ऑफ द मोस्ट इजी और इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिस्पायरेटरी सिस्टम का। ठीक है, सबसे पहले है रिस्पायरेटरी रेस्ट। रिस्पायरेटरी रेस्ट का मतलब ये होता है कि नॉर्मली हम जो ब्रीथ इन कर रहे हैं और जो ब्रीथ आउट कर रहे हैं, यानी एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन कर रहे हैं, ये दोनों जो हैं नॉर्मली मीन के हमारी जो विदाउट एक्सरसाइज या विदाउट एनी डिजीज़ जो नॉर्मली हम सांस ले रहे हैं, इसको बोलते हैं रिस्पायरेटरी रेस्ट। मीन के रिस्पायरेशन जो है वो रेस्ट स्टेज पर हो रही है। ठीक है, देन है वॉल्यूम्स की तरफ मूव करते हैं। वॉल्यूम हमारे पास मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि जो हम नॉर्मली एक रूटीन में विदाउट एक्सरसाइज विदाउट एनी डिजीज़ जो हम सांस अंदर लेके जाते हैं और सांस को बाहर निकालते हैं, वो उसको कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, मीन के एक सांस के लिए अंदर हमने सांस खींची और बाहर निकाल दी हवा को, ये है टाइडल वॉल्यूम। सेम एज दैट रिस्पायरेटरी रेस्ट। ठीक है, ये दोनों तकरीबन सेम चीज़ें हैं। टाइडल वॉल्यूम जब होता है तो उस वक्त रिस्पायरेटरी रेस्ट होता है। ठीक है, देन हमारे पास है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब ये है कि हम नॉर्मली जहाँ हम तक सांस ले सकते हैं, सपोज कि मैंने अभी उससे पहले मैं ये बताता हूँ कि रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है। रेजिडुअल वॉल्यूम, सपोज हमारे पास लंग्स जो हैं उनका नॉर्मली ये वॉल्यूम है। ठीक है, सपोज ये रेजिडुअल वॉल्यूम जो है कभी भी इसकी जो हवा है या रेजिडुअल वॉल्यूम जो है ये कभी भी ख़त्म नहीं होता। रीज़न ये है कि जो हमारे पास रेजिडुअल वॉल्यूम है ये अगर ख़त्म हो जाए तो हमारी जो एल्वियोलाई हैं उनके अंदर जो एक कैपेसिटी होती है कि वो एक दूसरे के साथ स्ट्रेच होने की एबिलिटी रखती हैं। अगर हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम ना हो तो ये जितनी भी कैपिलरीज हैं या एल्वियोलाई हैं वो सारी की सारी एक दूसरे के साथ चपक जाएं और हमारा जो लंग है वो प्रॉपरली वर्क ना कर पाए। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो हमेशा हमेशा ही रहता है एक लंग के अंदर। ठीक है, देन है इसके अलावा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जब हम उससे पहले है एक्सपायरेटरी। एक्सपायरेटरी का मतलब ये होता है कि हम नॉर्मली जहाँ पे सांस ले रहे हैं तो ये इतना वॉल्यूम जो है हम जब बाहर निकालते हैं तो इतना हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, देन हमारे पास है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये और टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, एक मिनट मैं इसको ड्रा कर लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, अभी इस तरह के स्पोज है, ये हमारे पास है, ये जो फर्स्ट वाला है ये वॉल्यूम हमेशा लंग के अंदर रहता है, कभी भी बाहर नहीं जाता। देन हमारे पास है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब ये है कि अगर आप नॉर्मली जो सांस बाहर निकालते हो, अगर अपनी फोर्स के साथ सारी की सारी सांस जो आप कहते हो कि मेरे लंग्स के अंदर है वो अगर सारी बाहर निकाल दो तो उसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, देन हमारे पास है टाइडल वॉल्यूम, जो इस पर हम नॉर्मली सांस ले रहे होते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस टाइडल वॉल्यूम में हम सांस को अंदर भी लेके आते हैं, बाहर भी निकालते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा बाहर निकाल दें तो हमारा लंग जो है उसकी जो रिमेनिंग अमाउंट बच जाती है या रिमेनिंग वॉल्यूम बच जाता है उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, मीन के फुल अपने हवा को जो हम कहते हैं कि फोर्स्ड वॉल्यूम जो है हम बाहर निकाल दें, उसके बाद जो बचता है वो रेजिडुअल वॉल्यूम है। और हम जो फोर्स के साथ बाहर निकालते हैं उसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और अगर हम नॉर्मली जब सांस ले रहे हैं और ऐसा करके बहुत ज़्यादा सांस को अंदर खींचें, यानी कि नॉर्मली सांस के से ज़्यादा जो हवा है हम अंदर लेके जाएं, तो उसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं तो उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, होप्स हो कि ये चारों वॉल्यूम आपको समझ में आ गए। देन नेक्स्ट है, हम मूव करते हैं कैपेसिटी की तरफ कि कैपेसिटी क्या होती है। कैपेसिटी जो है कोई भी 2 वॉल्यूम या 2 से ज़्यादा जो भी वॉल्यूम है उनको प्लस करने से हमारे पास जो कैपेसिटी है वो बनती है। ठीक है, कैसे? हमारे पास अगर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है, टोटल लंग कैपेसिटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं। जो टाइडल वॉल्यूम होता है ये हमेशा हमारे पास, जो हमारा टाइडल वॉल्यूम होता है वो होता है 0.5 लीटर। मीन कि हम एवरी सांस जो हम अंदर लेके जाते हैं और बाहर निकालते हैं 500 मिलीलीटर गैस जो है वो हम अंदर लेके जाते हैं, अंदर खींचते हैं और बाहर निकाल देते हैं। देन है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये होता है 0.5। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा सांस को अंदर खींचना चाहें तो मैक्सिमम 0.5 आप खींच सकते हैं, इससे ज़्यादा सांस को हम अंदर नहीं खींच सकते। ठीक है, देन है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कि आप बहुत ज़्यादा हवा को अपने लंग से बाहर निकाल दें तो वो मैक्सिमम 1.5 ही बाहर जाती है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकती। ठीक है, देन है रेजिडुअल वॉल्यूम। ये जो एक्सपायरेटरी है ये 2.5 है, सॉरी। और हमारे पास जो रेजिडुअल वॉल्यूम है ये है 1.5। ठीक है, ये 1.5 लीटर हमेशा ही अपनी बॉडी में रहता है और कभी भी ये वापस नहीं जाता। ठीक है, एक चीज़ और आपको यहाँ पे बता दूँ कि अगर नॉर्मली हमारे जो लंग्स हैं
वो अगर बॉडी से बाहर निकाल दिए जाएं, बॉडी से लंग्स जब बाहर होंगे तो वो लंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे एक दूसरे, यानी उनका साइज़ जो है वो छोटा हो जाएगा। रीज़न ये है कि जो एल्वुलाई है उनके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो स्ट्रेच होने की एबिलिटी रखती हैं। इसी तरह जब हमारे पास चेस्ट वाल जो है उसको बाहर खींच के रखती है लंग्स को, और जो लंग्स हैं वो चेस्ट वाल को अंदर की तरफ खींच के रखते हैं, मीन कि एक किस्म का इक्विलिब्रियम बना होता है। अगर लंग्स को निकाल दिया जाए चेस्ट से तो हमारे पास जो लंग्स है उनका साइज़ स्मॉल हो जाएगा और जो चेस्ट वाल है उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, होप सो कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। देन हम कैपेसिटी की तरफ मूव करते हैं। कैपेसिटी में क्या है कि कैपेसिटी कोई भी दो वॉल्यूम्स को कंबाइन करने से बनती है। फर्स्ट वाल देखते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब ये है कि हमारी एक लंग के अंदर टोटल कितनी कैपेसिटी हो सकती है। इसमें हम चारों को प्लस कर देते हैं, मीन के टाइडल वॉल्यूम को हम प्लस कर देंगे, प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को, प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को, और प्लस कर देंगे रेजिडुअल वॉल्यूम को। ठीक है, इन सारों को प्लस करें तो ये हमारे पास बनता है 6, 0.5 प्लस 0.5 1, 2.5 प्लस 1.5, ये टोटल बनती है हमारे पास 6 लीटर। ठीक है, हमारे पास नॉर्मली एक लंग की जो कैपेसिटी होती है वो होती है टोटल लंग कैपेसिटी 6 लीटर। ठीक है, देन हमारे पास है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है कि हमारे पास इसमें प्लस किया जाता है रेजिडुअल वॉल्यूम को छोड़ के बाकी तीनों को, मीन कि हम नॉर्मली सांस जो बहुत ज़्यादा अंदर खींच लें और बहुत ज़्यादा बाहर निकाल दें, तो इसके बाद जो हमारे पास ये टोटल जो कैपेसिटी यूज़ हुई है उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, क्या वाइटल कैपेसिटी में होगा टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, ये तीन कैपेसिटीज़ को मिलाएं तो हमारे पास बनती है वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, देन हमारे पास है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि इंस्पायरेटरी में इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, ये दो चीज़ें होती हैं, और सेम एज दैट इसको उल्टा करें तो एक्सपायरेटरी में होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है तीन कैपेसिटीज़ हो जाएंगी हमारे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी और वाइटल कैपेसिटी। देन टोटल लंग कैपेसिटी ये जो होल लंग को मिलाने से बनती है। देन हमारे पास है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, ये दो वॉल्यूम्स को ऐड करें तो हमारे पास बनती है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और कि हमारे पास जो लंग है और चेस्ट वाल है इसके दरमियान इसके इर्द गिर्द एक फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड को बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, ये भी हेल्प करता है हमारे चेस्ट वाल को और लंग्स को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखने के लिए। ठीक है, हमने आज क्या क्या पढ़ा, एक क्विक रिव्यू करते हैं और देन एंड करते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा कि रिस्पिरेटरी रेस्ट क्या होता है। हम नॉर्मली जब सांस ले रहे होते हैं तो उसको रिस्पिरेटरी रेस्ट कहते हैं, जिस दौरान हमारा टाइडल वॉल्यूम जो है वो बॉडी के अंदर और बाहर इनहेल और एक्सहेल हो रहा होता है। ठीक है, देन इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पढ़ा कि हम फोर्स के साथ बहुत ज़्यादा हवा को बाहर निकाल दें अपने लंग से तो हम कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। देन अपनी बाहर निकालें तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, और अगर बहुत ज़्यादा हवा को हम फोर्स के साथ अंदर पुश करें तो इसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देन हमने पढ़ा कि रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा हवा को जब बाहर निकाल देते हैं तो उसके बाद जो हमारे लंग की जो वॉल्यूम बच जाता है उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। देन कैपेसिटीज़ के बारे में बात की कि कोई सी दो वॉल्यूम को या दो से ज़्यादा वॉल्यूम्स को कलेक्ट करने से हमारे पास जो कैपेसिटी बनता है उसको बोलते हैं कैपेसिटी। कैपेसिटी में फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी पढ़ी, इसमें ऐसा होता है कि हमारे पास रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को कंबाइन करते हैं और इस कंबाइन करने से हमारे पास फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बनती है। टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि हमारे पास चारों के चारों वॉल्यूम को सबको कलेक्ट कर दिया जाता है तो टोटल लंग कैपेसिटी बन जाती है। देन वाइटल कैपेसिटी है, वाइटल कैपेसिटी में हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को तीनों को कंबाइन कर देते हैं तो वाइटल कैपेसिटी बन जाती है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि हमारे पास इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और हमारे पास टाइडल वॉल्यूम को कलेक्ट करते हैं तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बनती है। एक्सपायरेटरी जो है कैपेसिटी है इसमें हमारे पास एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम को कलेक्ट करते हैं तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बनती है। ठीक है, नॉर्मली हमारे पास मेल जो होते हैं उनके अंदर ज़्यादा कैपेसिटीज़ होती हैं बनिस्बत फीमेल के। ठीक है, तो ये एक पॉइंट याद रख लेना। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू डॉक्टर्स, अल्लाह हाफिज़।